सभी साथियों को मेरी ओर से प्रणाम। मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद फेसबुक पेज, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। आज साथियों रूटीन के टाइम से 1 घंटा लेट हूं। हमेशा अपने 9 बजे लाइव आ जाते हैं और आज आए हैं अपने तकरीबन 10 बजे लाइव। आज गंगानगर गया हुआ था, घर देरी से पहुंचा। पहुंचने के बाद नहाया, पूजा पाठ की और फिर आपके साथ है अभी रूबरू हूँ। तो आज के बाज़ार भाव क्या कुछ रहे हैं उस विषय पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि समय का अभाव है और टाइम ज़्यादा हो चुका है। इस विषय पे चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में बाज़ार भाव क्या कुछ रहेगा और इंडोनेशिया ने भारत के बाज़ार की क्यों वाट लगा रखी है, उस विषय पे चर्चा करेंगे। गेहूं का आगे क्या होगा, सरसों का क्या होगा, क्योंकि मुख्य फसलें किसानों के पास फ़िलहाल हाथों में यही है और उन्हीं विषय पे आज हमारी मोटा मोटी चर्चा होगी। तो चर्चा में साथियों सर्वप्रथम मैं अपनी चर्चा रख लेता हूँ, अपनी बात आप तक रख देता हूँ। आप सारे साथी साथ के साथ वीडियो शेयर ज़रूर कर दें और तब तक मैं अपनी बात रख लेता हूँ। तो लाइव है चालू, सारे साथी वीडियो को शेयर कर दें भाई। और मदन लाल जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका। इंडोनेशिया ने भारतीय बाजार की क्यों वाट लगा रखी है, रीज़न क्या है, क्यों भारत इंडोनेशिया पे निर्भर है? भारत इंडोनेशिया पे इसलिए निर्भर है कि हम जो खाद्य तेल, पाम ऑयल आयात करते हैं वो सर्वप्रथम है, सबसे ज़्यादा हम करते हैं इंडोनेशिया से। इसलिए भारतीय बाजार इंडोनेशिया पे निर्भर है। लेकिन इतना निर्भर क्यों है भाई? वहाँ आज तेल निर्यात के लिए ये कहा गया है कि तेल निर्यात सोमवार से शुरू हो जाएगा और बाज़ार हमारा 100 रुपये टूट गया। जब वहाँ बाज़ार बंद हुआ था, निर्यात बंद हुआ था, उस समय भी तुम्हारा बाज़ार 100 रुपये तेज़ होना चाहिए था, 200 रुपये तेज़ होना था, पर नहीं हुआ ना। अब बात यह है कि भैया उस समय नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? इतने दिन जब तक बाज़ार मंदा रहा, वहाँ से निर्यात नहीं हो रहा था, तो बाज़ार में तेज़ी बननी चाहिए थी, वो तेज़ी बनी क्यों नहीं? साथियों बड़ा लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मैं आपको पुनः कह दूँ। हालांकि आज बाज़ार भाव 100 रुपये डाउन हुआ है, लेकिन इंडोनेशिया अगर तेल निर्यात करता भी है भारत को, तो भी बड़ी मंदी देखने की सरसों में नहीं रहेगी। किसी भी प्रकार की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, कतई किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। सरसों में पुनः भाव बढ़ेंगे। हालांकि देखो, जब तक स्थिति डामाडोल रहेगी बाज़ार ऊपर नीचे होते रहेंगे। लेकिन आप इस बात पे विश्वास करो, आप इस बात को देखो कि जिस समय इंडोनेशिया ने निर्यात बंद किया था, उसके बाद भारत में तेज़ी कितनी का आई है? कोई बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली, तो बड़ी मंदी भी देखने को नहीं मिलेगी। और पुनः धीरे धीरे जो अपने भाव हैं वो वापस सरसों के बढ़ेंगे। घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है, आपको घबरा के सरसों मेरे अनुमान से बेचने की ज़रूरत नहीं है। बाकी व्यापार करना है, आपने अपनी इच्छा से करना है। अपनी फसल आपने बेचनी है, वो आपने अपनी इच्छा से बेचनी है, जो भी आपका मन करे, जिससे आपका मन करे। मेरा जो अनुमान और मेरा जो सजेशन है वो मैंने आपको वीडियो में दे दिया है कि घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस समय तेल के निर्यात पे पाबंदी लगाई गई थी, उस समय बाज़ार में जो तेज़ी देखने की हमें उम्मीद थी, यानी कि मुझे जो उम्मीद थी वो नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि अपना सरसों का जो बाज़ार है वो 9,000 प्लस देखने को आपको मिलेगा, लेकिन 9,000 प्लस नहीं हुआ। तो जायज़ सी बात है कि मंदा भी ज़्यादा नहीं होगा। 23 मई से काम चालू, बिल्कुल 23 मई से तेल का निर्यात चालू है। टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है, निर्मा बेच दें की। जब आपका मन करे बेचो पवन जी। देखो कोई भी फसल आपका जब मन करे तब बेचो, मेरे कहने से कभी भी ना बेचो, क्योंकि मैं इतना पंडित ब्राह्मण विद्वान ज्योतिषी बड़ा नहीं हूँ शास्त्री कि आगे आपको भविष्य देख के बता सकूँ। साथियों अगर भविष्य भी मुझे देखना आता तो मैं खुद व्यापार कर लेता, यहाँ बैठ के इस तरह से ज्ञान की बातें नहीं रखता। लेकिन
जो एक अनुमान लगा रहा हूं, क्योंकि बाजार से कंटिन्यू जुड़ा हुआ हूं, डेली मेरे पास आंकड़े आ जाते हैं, जो स्थितियां हैं वो ये है, वो मैं आपको बता रहा हूं। मेरा किसी भी साथी को गलत सूचना देने का कोई टारगेट नहीं है, किसी को भ्रमित करने की कोई जानकारी देना मेरा कोई टारगेट नहीं है, और किसी के साथ अपना कोई ऐसा धोखाधड़ी करने का भी कोई विश्वास नहीं है कि भाई अपने इसके साथ है। राम राम, ज़्यादा तेजी मत पढ़ो, ज़्यादा तेजी मत पढ़ो, समझा नहीं सर आपकी बात। लेकिन सरसों के साथियों को घबराने की कतई जरूरत नहीं है। गेहूं वाले साथियों को भी जो मेरे अनुमान से जो बड़ी तेजी मंदी आप देखने की उम्मीद कर रहे हो तो नहीं है साथियों, क्योंकि जिस स्थिति में भाई थारो कणो माना भाई, देखो मानो ना मानो बात तो थारी इच्छा है जी, बाकी मैं आ कोनगू में मेरो थे कहनो मानो, हाल मेरो थे शेयर करन में कहनो मान लियो, लाइक करन में कहनो मान लियो, जे जवान जे किसान को कमेंट करन खातर कहनो मान लिया करो, बाकी ब्लैंकी ना करे करो। गेहूं को लेके बात करूं तो साथियों, गेहूं को जो स्थिति है ना, गेहूं में आप ये चाहते हैं कि भैया बड़ी तेजी मिल जाए, तो संभव नहीं है बड़ी तेजी। कल अपने गंगानगर की बताऊं तो 2700 2750 रुपए तक गेहूं बिक ली है। और अगर उस एक साधारण परिवार सोचें यार जिसकी आय मंथली 9 या 10,000 रुपये इनकम है, वो आदमी कैसे अपना घर का आटा पूरा कर पाएगा। भाई मान लो वो बीपीएल में नहीं है ना, मान लो वो एपीएल में नहीं है, गलती से उसका कार्ड नहीं बना हुआ है, उसे 2 रुपये किलो वाले गेहूं नहीं मिल रही है यार, वो 3,000 रुपये क्विंटल वाले गेहूं कैसे लेके खा लेगा। तो बड़ी तेजी गेहूं में कतई नहीं आएगी। जो साथी ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि गेहूं में बड़ी तेजी आ जाएगी, मेरे अनुमान से बड़ी तेजी आने की संभावना बहुत ही कम है साथियों। जो वास्तविकता है मेरे अनुमान से वो आपको बता रहा हूं, बाकी बाजार का आज तक किसी को नहीं पता चला, ऐसा कोई विशेषज्ञ नहीं है जो आने वाले समय की तेजी मंदी भी बता दे। हाँ बिल्कुल, लाइक में फ़ायदा है ऐसी बात नहीं है, शेयर में भी फ़ायदा है, कमेंट में भी फ़ायदा है, देखने में भी फ़ायदा है, सब कुछ करने में फ़ायदा है बड़े भाई। आप अगर जो भी करते हो ना, सब में फ़ायदा ही है, अपना फ़ायदा है, अपना घर का काम पूरा कर पाए। अरे भाई से जो वास्तविकता है मेरे अनुमान से जय जवान जय किसान। भाई साहब सूरत से रायडा का क्या भाव आएगा आगे? देखो रायडे के भाव और सरसों और तारामीरा और तेलीय पदार्थों की जितने भी फसलें हैं, उन सारी फसलों में मंदी देखने के चांसेस बहुत ही कम है। भूल जाओ आपकी मंदी आएगी इसमें, भूल जाओ बिल्कुल मेरे अनुमान से तो। लेकिन आप ये उम्मीद करें कि तेजी आए, तो तेजी साथियों समय ले सकती है। जिस तरह से कॉटन की फसल तेजी है ना, उसी तरह से कॉटन की फसल देखो 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11, 12, 13, 14 प्लस तक निकला है। धैर्य बनाए रखना होगा, संदीप साहब जैसे कह रहे हैं वैसे। सरसों 9,000 प्लस जा सकती है क्या? बिल्कुल जा सकती है विजय सिंह जी मेरे अनुमान से तो। लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक धैर्य भी बना के रखना होगा। और बहुत से साथी पूछ रहे हैं पानी मीठो है क्या भाई जी? पानी तो बिल्कुल मीठो है भाई जी, नहर को पानी ये मीठो ही है। जो साथी ये पूछ रहे हैं कि भैया कब तक आ जाएगी, भाई हो सकता है ना ही आए, बड़ी बात थोड़ी है कि तेजी आई। मैंने कह दिया कि तेजी आई राजा, ये बात तो है नहीं, संभव नहीं। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों, सब दोस्तों को सलाम भाई। तो मेरा नाम तारू राम जी, धन्यवाद सर जी। भाई साहब मैं ये बोल रहा था कि मेरा 100 क्विंटल राइडर पड़ा है, इसलिए मैं आपसे बात करना था। कमेंट किया है कि भाव आएगा कि नहीं आएगा, रोके या नहीं रोके। देखो जिस भाई के पास जो भी फसलें हैं, चाहे कोई सी भी फसल हो आपके पास XYZ, चाहे नरमा हो, चाहे ग्वार हो, चाहे चना हो, चाहे जौ हो, सोयाबीन, मूंग, मूंगफली, सरसों, रायडा, कुछ भी हो, आप कम से कम 3 किस्तों में और ज़्यादा से ज़्यादा किस्तों में उसे बेचने की कोशिश करें, ताकि आप बाज़ार के सभी वो भाव ले सकें जो हमें मिलने चाहिए। तेजी आए तो तेजी वाला मिले, मंदी आए तो मंदी वाला मिले।
हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदलने न बदले, हमें बदलने का आगे कमेंट आपका शो ही नहीं हो रहा है। तो घबराने की मेरे अनुमान से कतई आपको ज़रूरत नहीं है साथियों। हालांकि आज बाज़ार भाव सरसों को लेके बात करूं तो तकरीबन यूं कहूं कि 100 रुपये बाज़ार टूटा है, जो कि पिछले 2 से 3 दिनों में जो बाज़ार धीरे धीरे सुधार हुआ था, जो बाज़ार में थोड़ी बहुत तेज़ी अपने को देखने को मिली है, वो पुनः आज टूट गई। तो ये ऊपर चढ़ाव नीचे उतार, ये देखो मार्केट के ये एक रूल हैं, हर बार हर दिन तेज़ी नहीं हो सकती। पेमेंट आई के भाई साहब मोबाइल वाले कौन है भाई साहब, 2000 रुपये बीती पड़ी है। कोई सरसों का भाव आवेगा, जमींदार का 2 रुपया कमाई होगी तो पेमेंट आवेगा, नहीं बाकी कोई दिक्कत को नहीं, ना आवेगी तो यार आप ले लेंगे, आपको रब दिन फोड़ देगा इतना दिन, हमको टेंशन वाली बात ही को नहीं। तो सारे साथियों को घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है किसी प्रकार के। ग्वार की बात करूं तो ग्वार के भाव लगभग सही पड़े हैं, ना तेज़ी है ना मंदी है। आने वाले इस हफ्ते की बात करूं तो इस हफ्ते में तो कोई तेज़ी मंदी रहने की कोई चांसेस है नहीं। इस साल नरमा कितने तक होगा, देखो नरमा कितने तक होगा बड़े भाई कह नहीं सकता। अगर गुलाबी सुंडी ने अटैक ज़्यादा कर दिया तो नरमे के भाव अत्यधिक रहने की संभावना है, मेरे अनुमान से तेज़ रहेंगे। भाई संदीप नरमा का क्या रहना चाहिए, नरमे अच्छा रहना चाहिए, रंडी में तेज़ी का बिल्कुल भाई, रंडी में तेज़ी ऐसी बात नहीं है। गुड वर्क, थैंक यू सर। कितने भाई हैं जी, 3 भाई हैं जी अपने, एक बड़ा है एक छोटा है। तो सारे साथी वीडियो शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उसके लिए सारे साथियों का आभार व्यक्त करूंगा। और आज की जो चर्चा है वो लगभग मेरे अनुमान से कंप्लीट हो चुकी है। मंडी भाव आज मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आज मैं पूरे दिन बिजी था, शेड्यूल मेरा बिजी था, पूरे दिन में व्यवस्था में नहीं था कि आज सारे मंडी भाव मेरे पास आए या नहीं आए, मैंने देखा भी नहीं है कौन सी मंडियों के क्या भाव हैं, कौन सी मंडियों की तेज़ी मंदी है, कितनी तेज़ी मंदी है, वो सारी चीज़ें मैंने नहीं देखी। लेकिन जो इंडोनेशिया वाली जो खबर थी वो आप तक है। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करे, पर जब दोनों साथ देती है ना तो ज़िंदगी बदल देती है भाई साहब। 100% बात आपकी सही है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी पत्नी तो बिल्कुल साथ देती है और किस्मत दे देगी, आज नहीं तो कल दे देगी, कहीं जरूरत नहीं है अपने घबराने की। तो अगले महीने ग्वार का क्या रहेगा, देखो बड़ी आगे का नहीं बता पाऊंगा साथियों। देखो मैं किसी भी साथी को भ्रमित नहीं रखना चाहता। आने वाले समय की अगर आप बात करें 1 महीने 2 महीने की, यार इतनी लंबी तेजी किसको पता है, मुझे तो नहीं लग रहा किसी को पता होगी। हाँ एक अंदाज़ा ज़रूर मार लेते हैं, लेकिन वो अंदाज़ा सही और स्टिक बैठी इस चीज़ की तो कोई गारंटी नहीं। इसलिए अंदाज़ा मारने में भी डर लगता है कि यार क्यों मारे अंदाज़ा। आज अपने अंदाज़ा मार रहे हैं, कल वो अगर गलत हो जाए तो फिर क्या है कि यहाँ नेगेटिव कमेंट आते हैं, और जब नेगेटिव कमेंट आते हैं तो फिर मन को दुख होता है यार बहुत, कि देख तेरे कारण किसानों को नुकसान हो गया। गलत सूचना देने से अच्छा है सूचना ही मत दो। जिस चीज़ का मुझे अनुभव नहीं है उस चीज़ पे ज्ञान बांटना ही नहीं चाहिए मेरे अनुमान से। तो देखो साथियों किसानों, यही औचित्य बनता है। गेहूं में बड़ी तेजी मंदी नहीं रहेगी, जो बाजार भाव चल रहे हैं वही चलेंगे। हालांकि ऑर्डर मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है आउट ऑफ कंट्रियों से भारत को कि भैया हमें इतनी गेहूं की ज़रूरत है और आप हमें दें, और सप्लाई भी की जा रही है। बहुत से साथियों का अलग अलग मानना है, अलग अलग विचार हैं, तो उन अलग अलग विचारों से संबंधित ज़्यादा तो अपने चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब साथियों के पास समय का अभाव है। और रोज़ाना अगर मैं वही रूटीन में चर्चा करूं तो फिर आप कहेंगे भाई साहब आपके पास नया क्या है, आप तो रूटीन की वही चर्चा कर रहे हो, नया तो आपके पास कुछ है नहीं। तो नया वही है भाई, जिन भाइयों की गेहूं बाहर जा रही है, जिन मंडियों से गेहूं एक्सपोर्ट हो रही है, वहाँ थोड़ी मंदी रहेगी। जहाँ गेहूं एक्सपोर्ट नहीं हो रही है वहाँ गेहूं में किसी प्रकार की कोई मंदी नहीं रहेगी। आने वाले 5-7-10 दिनों में दोबारा अपने स्टेबल हो जाएगी और अपने बाजार भाव पकड़ लेगी। बात कर रहा हूँ जैसे कल का एग्जांपल ले लेते हैं तो अपने गंगानगर की 2700 रुपये गेहूँ बिकी है। यार 2700 रुपये मायना रखती है गेहूँ। अब आप कहेंगे यार 2700 रुपये हमारे तो नहीं बिक रही, तो हर मंडियों में एक जैसे भाव नहीं होते, क्योंकि कहीं सरसों बिक रही है 8500, कहीं बिक रही है 6500 रुपये, और दोनों ही 40 लेब की, दोनों इक्वल लेब की। 7000 से तो कम नहीं होगा ना भाई साहब मेरे। देखो 7000, आज भी 7000 से प्लस है भाई साहब भाव, तो आज भी 7500 रुपये चल रहे हैं भाव। तो बात ये है कि अपनी मंडियों के क्या भाव है।
आप जिस मंडी से हैं, इसीलिए सारी मंडियों के भाव वीडियो में शेयर करते हैं, ताकि अपनी मंडी का, अपने को तो अपनी मंडी से मतलब है ना, या नज़दीक के 20-30-50 किलोमीटर के दायरे की मंडी से मतलब होता है कि भाई मेरे 20-50 किलोमीटर के दायरे में अगर तेजी मंदी है तो अपने वहाँ बेच लेंगे। संदीप भाई कमेंट नहीं मिला, मिल गया भाई, सब कमेंट मिल रहे हैं मेरे को, लेकिन पढ़ नहीं पा रहा हूँ। सर हमारे मेरता सिटी में तो 7,000 का भाव पर में नहीं है, 6,900 के ऊपर में भाव चल रहा है। देखो वही मैं कह रहा हूँ, अलग अलग जगह के अलग अलग भाव है भाई। नरम तसल्ली करा रखी है, नरम ने तसल्ली करा रखी है, 3-3 पानी लगा दिया और अजय भी बच्चन को नहीं लाग रहा भाई। पौधे हम लगा नहीं रहे हैं, जो खेत में 5-10 पौधे हैं वही हमने उखाड़ दिए, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, घरों पे ऐसी लगा के बैठे हैं, खेतों में तो लगा नहीं सकते। और कोई पेड़ पौधे लगाए ना लगाए, किसान लगा सकता है यार, इसमें कोई शक नहीं है। किसान चाहे तो 1 पेड़ भी लगा सकता है और किसान चाहे तो 10 पेड़ भी लगा सकता है, उसकी देखभाल भी कर सकता है, उसकी सुरक्षा भी कर सकता है, सारा कुछ भी कर सकता है। और उस 10 पेड़ के माध्यम से किसान को कतई किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं हो सकता, क्योंकि खेत के चारों तरफ जिन भाइयों की बाउंड्री रेलवे किनारे, नहर किनारे, रोड किनारे ऐसी स्थितियों में है, वो साथी अगर पेड़ों की भरपूर मात्रा में पेड़ लगा सकते हैं और वहाँ उत्पादन भी पेड़ों का खूब हो सकता है। उत्पादन की बात करूँ तो वहाँ से आप इनकम भी ले सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें बेलगिरी, शिव जी का जो पौधा मानते हैं अपने, उसका बेलगिरी शायद समझ गए होंगे बहुत से साथी, जामुन का, थाई एप्पल का, बेर का, इस तरह के अपने पौधे लगा सकते हैं, जिससे अपने सालाना लाखों रुपए की इनकम भी ले सकते हैं और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं, और पेड़ पौधे लगाने का जो एक कर्म है हमारा वो भी हम पूरा कर सकते हैं। यार ज़रूरी थोड़ी हमें सफ़ेदे लगाने में, शीशे में लगाना, हम जामुन लगा सकते हैं, उसका हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अपने खेत के बाउंड्री, जितनी भी आपके खेत के चारों तरफ बाउंड्री है, जहाँ रोड किनारे हैं, रेलवे किनारे हैं, वहाँ आपका क्षेत्राधिकार है। वहाँ अगर आप ऐसे फ्रूट के पौधे लगाते हैं तो वहाँ आपका अधिकार रहेगा, वो फ्रूट के पौधे तोड़ के आप बेच सकते हो। तो इस तरह से हम एक एक्स्ट्रा बिजनेस भी ले सकते हैं और पर्यावरण भी बचा सकते हैं। हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। भारतीय किसान सब कुछ कर सकता है अगर वो मन में ठान ले तो। आपने ठाना है कि मैंने मेरी वीडियो देखनी है, 22 सिंधु सिंधु लागे बिल्कुल भाई जी, 22 NP आपने नानर है तो बीत गई। हाँ बीती अपनी 22 NP अपनी ज़मीन है, बरसाती बूबी है अपनी मोहन नगर भट्ठे कने, तो सेंधा सेंधा तो हाँ ही कोई शक को नहीं। तो वर्तमान समय में जो नरमे की जलने की जो समस्या है वो आने वाले समय में और ज़्यादा हो जाएगी। ये स्थिति इसी तरह हर साल बढ़ती रहेगी और आने वाली पीढ़ियों का तो बुरा ही हाल होने वाला है, क्योंकि वर्तमान समय में किसानों के यहाँ भी ऐसी लगनी शुरू होगी जो आज से 5-10 साल पहले किसान के घर में कूलर तक नहीं होता था। आने वाली पीढ़ियों का सोचो क्या हाल होगा। सरसों पर एक बार थोड़ा सा दबाव देखा जा सकता है, ज़्यादा मंदी की कोई गुंजाइश नहीं बची है। सरसों का बाजार भाव 7500 तक टारगेट करेगा। सुनील जी का जो कमेंट है वो सही है और इससे मैं सहमत भी हूँ। अपने विचार कमेंट के माध्यम से ज़रूर रख दिया करो भाई। सहमत होंगे तो यस में, नहीं सहमत होंगे तो कह देंगे भाई सहमत नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति के अगर विचार रहे ना तो एक पोलिंग हो जाती है, एक वोटिंग हो जाती है, तो उसका भी हमें बेनिफिट मिलता है। तो सारे साथियों से इजाज़त चाहूँगा। आपने आज बहुत ही कम जय जवान जय किसान के कमेंट किए हैं। आप मुझे राम राम कहें ना कहें कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन जय जवान जय किसान का कमेंट कर दिया करें, ताकि इस 48 डिग्री के टेम्परेचर वो मेरे फौजी भाई जो बॉर्डर पर बैठ के हमारी रक्षा कर रहे हैं, और उन्हीं के बदौलत आज हम यहाँ फेसबुक पर बैठ के लाइव आ रहे हैं, आप लाइव वीडियो देख रहे हैं। हमें ये जो आज़ादियाँ मिली हैं बोलने की, सुनने की, देखने की, वो उन्हीं की बदौलत है। तो उन्हें हमें सुबह शाम दोनों टाइम दिल से एक सल्यूट ज़रूर करना चाहिए। पेड़ वाली बात सही बोल रहे हो। देखो बोलने से नहीं होता, हमें कुछ करना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, और आप कर सकते हो यार, ऐसी बात नहीं है। जिस किसान साथी के ज़मीन है, बहुत सी ज़मीनें ऐसी पड़ी हैं खाली, आजकल खेतों में ही एक ही है जी। देखो बहुत से किसानों के यहाँ ऐसी ज़मीनें पड़ी हैं,
आज से 2 महीने पहले मैं उत्तराखंड गया था। उत्तराखंड में रेलवे किनारे और सड़क किनारे दोनों आपस में नज़दीक नज़दीक यूँ चल रही है। बीच की जो दूरी है यानी कि 100% सरकारी ज़मीन है, वो किसी भी का इस पर कोई अधिकार नहीं है। 100% सरकारी ज़मीन है। वहाँ के किसानों ने उसमें छोटी छोटी पतली पतली लाइनें बना के वहाँ सब्जी लगा के सब्जी का उत्पादन ले रहे हैं और बाज़ार में बेच रहे हैं। उनके तरफ चारों तरफ तारबंदी भी कर रखी है और इतना वहाँ भयंकर घास, फिर भी उसमें उन्होंने सब्जी लगा के फोकट की ज़मीन में से वो लोग पैसा उठा रहे हैं, इनकम ले रहे हैं। पानी की वहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जहाँ ढलान है वहाँ पानी पड़ा है, उनके ऊपर उन्होंने खेती कर ली। तो जब वो उत्तराखंड वाले कर सकते हैं तो यार हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। एक प्रयास करके देखो। जो साथी मेरी इस वीडियो से एग्री हैं, सहमत हैं, जिनको अच्छी लगी मेरी बात, मैं राजस्थान के बाड़मेर के सीमावर्ती क्षेत्र से हूँ। मेरे खेत में चारों ओर ऐसे कौन से पौधे लगाएं जिसे मुझे 5 साल तक 5 साल बाद अच्छा रिजल्ट दे सकें और लकड़ी और फल दोनों मिल सकें। खजूर 100 साल तक चलने वाली चीज़ है। लगाओ भाई साहब, बेझिझक लगाओ। आपके बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के क्षेत्र की बात करूं तो खजूर आज के टाइम में अच्छी लाखों रुपए के लोग इनकम ले रहे हैं। दूसरा जोजोबा, एक बार लगाओ 100 साल तक चलेगा, आपकी पीढ़ियों को भी इनकम देगा। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में शानदार चलने वाली चीज़ है, जिसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप खूब देखेंगे और प्रॉपरली जानकारी मिलेगी आपको फुल डिटेल के साथ। 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट लंबी वीडियो रहेंगी, जिसमें किसान के इंटरव्यू भी उसमें है। तो आप बेझिझक कैसी खेती कर सकते हो यार? संभव हर चीज़ है। आप चाहे कुछ भी करें, हर चीज़ संभव है। ऐसी बात नहीं है कि संभव नहीं है। आप जहां जिस क्षेत्र में हो वहां उसी क्षेत्र में उसी अनुसार से पेड़ पौधे लगा सकते हैं। राजस्थान के क्षेत्र में हो तो खजूर, जोजोबा ऐसे पौधे हैं जिनको एक बार पानी देने के बाद आप 6 महीने तक भी अगर पानी नहीं देते हैं तो भी काम चलेगा। और जोजोबा तो 1 साल तक भी पानी नहीं दोगे तो भी चलेगा, ओनली बारिश पे भी चल जाएगा। और 4 से 5 साल बाद उसकी इनकम भी है, उस पर सब्सिडी भी है, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी दे रही है उस पर। तो घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप जो साथी जैसा करना चाहें वैसे करो। और जो साथी कल परसों नरसों आने वाले हफ्ते तक कोई भी भाई पेड़ पौधे लगाए तो उसकी फ़ोटो खींच के मेरे को ज़रूर भाई पेज पे भेज दियो, अपने पेज पे लगाएंगे ताकि दूसरे भाइयों को भी जागरूक कर सकें। और देखते हैं कितनी फ़ोटो मेरे पास आती हैं आप पेड़ पौधे लगा के, कितने पेड़ लगा के आप उनकी फ़ोटो मेरे को सेंड करते हो। मैं फेसबुक पे सेंड करूँगा आपके आगे और दूसरे भाइयों को भी एक प्रेरणा अपने देंगे। आजकल खेतों में ये एसी ही है भाई साहब, बिल्कुल खेतों में खूब एसी है भाई साहब। टेम्परेचर बिल्कुल अपने अनुकूल, ऐसी बात नहीं है। 40-45 अनुकूल ही है अपने, ऐसी बात नहीं है। जोजोबा क्या है, जोजोबा के संबंधित सुरेश जी मेरे एग्रीकल्चर फार्मर यूट्यूब चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगी देखने को, जिसमें संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और वीडियो में जो किसान साथी में इंटरव्यू दे रहा है वो पैसे से स्कूल टीचर है, जिसने बहुत ही बेहतरीन जानकारी उपलब्ध करवाई हमें। तो आप एग्रीकल्चर फार्मर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और उस पर आपको अजोला, जोजोबा और खजूर, इस तरह की भारत की अलग अलग बहुत ही बेहतरीन चीज़ों की वीडियो देखने को मिलेगी। और मुझे उम्मीद है आप अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपका पैसा नहीं लगना एक भी, और आपको कहीं ना कहीं उस चैनल के माध्यम से बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। सारे साथियों से इजाज़त चाहूँगा, सारे साथियों को पुनः दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूँगा। आपने वीडियो शेयर की, आपने लाइक की, कमेंट की और देखी, उसके लिए आपका प्यार और सहयोग इसी तरह बने रहे। इसी के साथ इस वीडियो में करते हैं आज की एंड। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान साथियों।